अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज की रेसिपी चिकन चौमी की रेसिपी है, बच्चों की बहुत ही पसंदीदा ये रेसिपी। होपफुली मेरे वीवर्स को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। तो जल्दी से मेरे नए वीवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी आसान सी रेसिपीज आपके साथ शेयर करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं चिकन चौमी की ये मजेदार सी सिंपल सी रेसिपी। चिकन चौमी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चिकन दरकार है, जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और यहाँ पे मैंने बोन वाला चिकन लिया है। बोन से ये छोटे छोटे पार्ट्स मैंने अलहदा किए थे। वो वाला चिकन आमतौर पे चॉप मी में जो होता है ना, वो ब्रेस्ट का चिकन यूज होता है जिसको स्लाइसेस में यूज किया जाता है, लेकिन मुझे ब्रेस्ट का चिकन कोई खास अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने बोन वाला चिकन लिया और उसके जनाब छोटे छोटे पीसेस काट लिए। उसको खूब अच्छे तरीके से धो लिया और अब हम इसकी मैरिनेशन करते हैं। तो मैरिनेशन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया जिसकी इसकी सफेदी शामिल की और 2 चम्मच जो हैं वो कॉर्न फ्लोर के शामिल किए। इसके बाद जनाब हाफ चम्मच जो है ब्लैक पेपर के शामिल किए। 1 चम्मच जो है वो मैंने जीरा शामिल किया था और इसके साथ ही जनाब हस्बे ज़रूरत यहाँ पे नमक शामिल किया था। तमाम मटेरियल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद 20 से 25 मिनट के लिए मैंने इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया। दूसरी तरफ जनाब मैंने चूल्हे पे रखी है देगची और मैंने देगची में हस्बे ज़रूरत पानी लिया था। 1 चम्मच भर के मैंने नमक शामिल किया और 1 पैकेट जो है वो मैं यहाँ पे स्पैगेटी के यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। तो इसको हमने तोड़ना नहीं है, जस्ट जैसे ही ये पैकेट में होती है बिल्कुल सीधी हमने इसको गरमा गर्म पानी में डाल देना है। ऑटोमेटिकली ये बेंड होके नीचे जो है ना हो जाती है, तैरना शुरू हो जाएगी और इसे एक मर्तबा प्रॉपरली चम्मच हिला लें ताकि ये नीचे ना लगे। 1 से 2 मर्तबा इसे चम्मच हिलाएं और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लें। 10 मिनट के बाद आपने इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से इसका पानी स्ट्रेन कर लें और कूल वाटर जो है ठंडा पानी इसके ऊपर बहा दें ताकि इसका टेम्परेचर जो है ना वो टोटली जो है वो निकल जाए। बिल्कुल इसके अंदर दर्जा हरारत नहीं होना चाहिए और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में जो है ना ये स्पेगेटी ये जो नूडल्स हैं अपनी शेप में आ जाएं। और ये देखें ज़रा, इसमें अच्छे तरीके से हाथों की मदद से आप इसका टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इसका टेम्परेचर रिलीज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हाथों की मदद से तेल लूंगी। कुकिंग ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसको हाथों की मदद से इन तमाम नूडल्स पे अच्छे तरीके से लगा लें, अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इसको हम रखते हैं साइड पे। तो चलें जनाब स्पैगेटी को रखते हैं हम साइड पे। इसके नूडल्स बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। तो अब हम कटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो कटिंग के लिए मैंने 3 अदद सब्जियां ली हैं, जिसमें बंद गोभी है, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च है और इसके साथ ही 2 अदद कैरेट्स यानी गाजरें हैं। तो इनको तीनों सब्जियों को हमने स्लाइसिस की सूरत में काट लेना है। बहुत ही फाइन चॉपिंग इसकी हो जाती है और ये देखें जनाब, इस तरीके से आपने इनको लंबा लंबा काट लेना है। तो हम इन तीनों सब्जियों को फाइन चॉप कर लेंगे, स्लाइसिस की सूरत में हमने इनको काट लेना है। तो दूसरी तरफ जनाब हमने ले लेनी है कैरेट्स और कैरेट्स को भी हमने लंबाई की सूरत में काट लेंगे। इसी तरह हमने जनाब तीनों सब्जियों को काट के रख लेना है। तो ये लें जनाब, हमारी तीनों सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से स्लाइसिस की सूरत में कट चुकी हैं। बहुत फाइन इसकी चॉपिंग हो चुकी है। इसको रखते हैं हम साइड पे। अब हम थोड़ा सा फ्राइंग का सिलसिला स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, यहाँ पे मैंने 1 प्याली ऑयल लिया था। गर्म होने पे मैंने ये चिकन के पीसेस जो है ना 1 बाय 1 इसमें शामिल कर देने हैं। आप सारे का सारा भी यहाँ पे उंडेल सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज़रा 1 बाय 1 शामिल कर रही हूँ। अच्छे तरीके से इसकी फ्राइंग हो जाती है। तो ये देखें जनाब, बस इसको हमने खूब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है। ये अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स ले लेता है। इसको जब ये लाइट सा ब्राउन हो जाए तो यहाँ पे हमने चिकन को करना है साइड पे और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस बनाएंगे और इसी ऑयल में मैंने यहाँ पे फाइन चॉप किया हुआ लहसुन लिया है। इसको हमने फ्राई कर लेना है। तो लहसुन को हमने खूब अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है
तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर लाइट सा ब्राउन नहीं हो जाता। और इसके बाद ही जनाब मैंने एक छोटे साइज का लिया था प्याज, तो यहाँ पे फाइन चॉप किया हुआ प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हमने जस्ट 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। प्याज का कलर जो है वो आपने डार्क नहीं करना, प्याज को जस्ट 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, जस्ट इसकी फ्रेशनेस को खत्म करने के लिए। तो ये देखें प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे खूब अच्छे तरीके से, 1 से 2 मिनट के लिए खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके बाद जनाब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप पानी। तो 1 कप पानी यहाँ पे शामिल करके आपने इसको स्टीम दे देनी है। लो से मीडियम आंच पे इसको कुक कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने 1 कप पानी यहाँ पे शामिल कर दिया है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करें और याद रहे यहाँ पे मैंने कोई मसाला, कोई नमक वगैरह यहाँ पे ऐड नहीं किया। तो जस्ट आपने इसको ढाँप देना है और इसके बाद आपने इसके ऊपर जब तेल तैरने लगे तो आपने वन बाय वन तीनों सब्जियां जो है ना इसमें शामिल कर देनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शामिल करनी है कैरेट्स, क्योंकि कैरेट्स को मैंने स्लाइसिस में थोड़ा सा मोटा काटा हुआ है। तो ये तकरीबन 1 से 2 मिनट जरूर लेगी। तो इसे 1 से 2 मिनट जरूर फ्राई करें। और इसके बाद जनाब हमने ले लेनी है कैप्सिकम, और कैप्सिकम को जस्ट आपने 30 सेकंड के लिए फ्राई करना है। और याद रहे कि यहाँ पे आपकी आंच जो है ना चूल्हे की, वो जो है मीडियम से हाई होनी चाहिए। मीडियम से हाई आंच पे आपने जल्दी से 30 सेकंड के लिए कुक कर लेना है। आफ्टर 30 सेकंड यहाँ पे हमने शामिल कर देनी है कैबिज, बंद गोभी जो ऑलरेडी स्लाइसिस में काटी हुई है। तो इसको भी हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है खूब अच्छे तरीके से। और जस्ट 30 सेकंड के लिए इसको भी हमने इसके साथ ही रोस्ट कर लेना है। तो ये देखें ज़रा इनकी लुक जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो अब हमने इसके बाद यहाँ पे शामिल कर देना है जनाब 1 पैकेट जो है वो चिकन पाउडर। तो आपके पास मौजूद है तो शामिल कर लें, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। और स्टार्ट में मैंने यहाँ पे हरी मिर्चें भी शामिल नहीं की थी। आप थोड़ी सी हरी मिर्चें लेके उनको छोटा छोटा सा चॉप करके उनको भी हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, अगर आप इसे मजीद जो है ना स्पाइसी बनाना चाहते हैं। मैं क्योंकि इसे मीडियम रखना चाहती हूँ, ना स्पाइसी हो और ना ही इतना फीका फीका सा हो कि टेस्टलेस लगे। तो इसलिए मैं मसालों का इस्तेमाल और सॉसेस का इस्तेमाल जो है ना वो जस्ट मीडियम लेवल पे करूंगी। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर का पेस्ट। ये टमाटर का पेस्ट हम यहाँ पे शामिल करेंगे। टमाटर जो थे वो फ्रीजेस थे तो इसको मैंने पीस लिया, ये शामिल किया। तेज आंच पे इसका पानी जो है ना आपने अच्छे तरीके से खुश्क कर लेना है। तो ये देखिए जनाब तकरीबन तकरीबन टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें सॉसेज ऐड करेंगे। तो मैंने तकरीबन 5 चम्मच जो है ना यहाँ पे चिली सॉस शामिल किया है। हल्का सा मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही 6 चम्मच खाने के मैंने यहाँ पे सोया सॉस ऐड किया है। 4 चम्मच जो है मैं यहाँ पे सिरका ऐड कर रही हूँ। तो बस इसको मिक्स करें और इसको रखें साइड पे। और एक बड़ा बर्तन लें और इसमें ये तमाम मसाला जो है ना जो भी आपने तैयार किया है यहाँ पे शामिल कर दें। यहाँ पे मुझे सॉस जो है ना वो कम लग रहा था तो मैं तकरीबन 2 चम्मच मजीद जो है ना सॉस जो है वो ऐड किया है, चिली सॉस भी ऐड किया है। और इसके साथ ही मैंने 2 चम्मच जो हैं वो केचप के भी ऐड किए हैं। तो आप इसकी क्वांटिटी को जो है ना वो बढ़ा सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने जस्ट इन सॉसेस को अपने टेस्ट के हिसाब से जो है ना वो इंक्लूड किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो मैं पैकेट यूज कर रही हूँ स्पेगेटी का, तो इसमें इतने से सॉसेस जो है ना वो चल जाते हैं, अगर आप हल्का जो है ना ज्यादा तीखा पसंद नहीं करते। तो इसके बाद जनाब आपने यहाँ पे शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए नूडल्स और इनको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा यहाँ पे इसकी मिक्सिंग जो है ना थोड़ा सा आपको तंग करेगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपने कोई भी फोर्क लेके इसको खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे जस्ट 1 से 2 मिनट जो है ना स्टीम दे देनी है और आफ्टर दैट आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो जनाब हमारे मज़ेदार
चिकन चौमी की रेसिपी हो गई है तैयार। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी। और ये देखें ज़रा, बिल्कुल भी नूडल्स जो है ना वो मिक्स नहीं हुए। बिल्कुल 10 जो मिनट में हमने बॉईल किया था ये परफेक्ट रहा था। और सब्जियां भी जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश हैं, बहुत डिलीशियस और बहुत ही यमी। मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से चिकन चौमी बनाएं और बच्चों और बड़ों सभी को खुश कर दें ना। और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।